यही जीवन का चरम लक्ष्य है। क्या जीवन का चरम लक्ष्य है? सेई भाव गाढ़ हैल धरे प्रेम नाम। तो ये जो प्रेम है, यह जीवन का चरम लक्ष्य है। सेई प्रेमा प्रयोजन सर्वानंद धाम। यह हमारे जीवन का क्या है? सर्व आनंद है, यही है समस्त आनंद का, यही आगार है। हम्म। भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भगवत प्रेम के इस अंकुरण को एक क्रमिक विधि मानते हैं। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जिनके जीवन में भक्ति के प्रति रुचि जागती है। आप देख लीजिए, हमारे जीवन में भक्ति के प्रति रुचि बहुत नहीं है। कहीं ना कहीं हम या तो डर से, अथवा दुनिया जब हमको बहुत अच्छी नहीं लगती तो हमने एक ऑप्शन ढूंढा है। कोई भक्ति से प्रेम नहीं है, है ना? तो भगवत प्रेम का जो ये अंकुरण है, भक्ति के प्रति रुचि है, ये जो कलमश रहित हो जाए, अन्याभिलाषितम शून्यम, बिना किसी अभिलाषाओं के, बिना किसी इच्छा के हो जाए, तो ऐसी दशा में व्यक्ति भक्तों की संगति ढूंढता है। ऐसी संगति के फलस्वरूप वह धीरे 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 भक्ति के विषयों के प्रति, श्रवण कीर्तन आदि में रुचि को बढ़ाता है। और उस श्रवण कीर्तन के प्रति इतना रुचि, इतना आग्रह दिखाता है कि वह अपने आप भौतिक भागों से दूर होता जाता है। जितना ज्यादा रुचि भगवान और भगवान के विषयों के प्रति होती है, उतनी ही हम भौतिक चीजों से दूर होने लगते हैं। भौतिक कलमशों से दूर होना, इसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति में व्यक्ति क्या होता है? भौतिक कलमशों से शुद्ध हो जाता है। और अवांछित जितने भी जीवन में घटनाएं होती हैं, वे अवांछित घटनाएं, है ना? जैसे अवांछित घास होते हैं जिन्हें खरपतवार कहते हैं, उन्हें खेत से बाहर निकल दिया जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में जो भौतिक चीजें हैं, इसे बाहर कर दिया जाता है। और भक्ति की विकास की यही परीक्षा है कि हमारे जीवन में अवांछित चीजें घट रही हैं या नहीं। यदि वो बराबर बनी हुई है, तो इसका मतलब हम भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा है। देखिए, कई बार लोग माला खूब शुरू कर देते हैं, खूब सारी चीजें होने लगती है, लेकिन जब देखते हैं पुराने जीवन से कि क्या मेरे जीवन में जो बुराइयां थी वे दूर हुई, तो पता चला वे तो दूर ही नहीं होते, एज इट इज बनी हुई है। परीक्षा यह है कि आपके जीवन में जो बुराइयां हैं, जो गड़बड़ियां हैं, जो गंदगियां हैं, वे बाहर होनी चाहिए। और जब ये अवांछित चीजें, ये भौतिक कलमश दूर हो जाते हैं, तब भक्ति में दृढ़ निष्ठा आती है। हम्म? निष्ठा उत्पन्न होने पर रुचि आती है, और रुचि से वह भक्ति के प्रति आसक्त बन जाता है। और इस आसक्ति का प्रगाढ़तम रूप, गाढ़ा स्वरूप प्रेम का बीज बोता है, जिसको हम भाव कहते हैं। यह प्रेम का बीज है। भाव क्या है? भाव जो है वो प्रेम का बीज है। और यही अवस्था प्रीति, रति या भाव कहलाती है। इसे प्रीति भी कहते हैं, है ना? प्रीति, रति या भाव। रति का बहुत वृहद स्वरूप, प्रगाढ़ स्वरूप भगवत प्रेम है ना? प्रीति, रति, भाव, इसी का जो प्रगाढ़ स्वरूप है उसको हम क्या कहते हैं? भगवत प्रेम। और भगवत प्रेम जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है। इसके अलावा जीवन में कुछ नहीं। भगवत प्रेम आ जाए तो इसे जीवन की पूर्णता मानी जाती है। यह समस्त आनंद का सार है। इस तरह भक्तिमय जीवन दो अवस्थाओं से गुजरता है, जिसे हम साधन भक्ति, और साधन भक्ति का नाम वैधि भक्ति है, और दूसरा रागानुगा भक्ति है, जिसे भाव भक्ति भी कहते हैं। हम्म? जब
रुचि जितनी अधिक बढ़ती है जीवन में, तो भगवान के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति व्यक्ति की इच्छा बढ़ती जाती है कि मैं भगवान की, अभी कोई हमको बहुत ज्यादा सेवा दे दे, अगर जगत पावनी माता जी बार बार लोग कहें प्रभु जी आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तो लोग बोले माता जी मैं ही करूं क्या, मुझे ही करना है, तो लोग क्या होंगे, उस सेवा से भागेंगे, है ना। सेवा करने की मतलब, एक दिन अच्छा लगेगा, दो दिन अच्छा लगेगा, तीसरे दिन वो नाराज होगा। तो भगवान की सेवा, और कोई बोले मेरी तृप्ति नहीं हो रही, और सेवा दो, और सेवा दो, और सेवा दो, ये वाला स्टेज, है ना, इसको कहते हैं भगवान की भक्ति के प्रति रुचि, जहां पर सेवा हमेशा कम लगे। हमको सेवा एक समय के बाद बोझ लगने लगता है। हम्म? इस तरह से भगवान की सेवा में रस की उत्पत्ति होती है। अब वो रस 5 प्रकार के मूल रस हैं, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, है ना। भाव भक्ति भगवत प्रेम का प्रथम बीज है। शुद्ध प्रेम प्राप्त करने के पूर्व यह भाव स्थिति में रहता है, और जब शुद्ध प्रेम प्राप्त हो जाता है तो इसी को ही हम भगवत प्रेम कहते हैं, है ना। तो भाव का इनिशियल स्टेज में प्रेम के अंकुरण को भाव, और प्रेम के प्रगाढ़ता, रुचि की, सॉरी, क्या कहना चाहिए, रति की प्रगाढ़ता या भाव की प्रगाढ़ता को प्रेम कहते हैं। दोनों एक दूसरे के नाम से जाने जाते हैं। प्रेम का बीजारोपण जो अंकुरण है, अंकुरण को भाव, और भाव का प्रगाढ़तम रूप, रति का प्रगाढ़तम रूप प्रेम, है ना। आज मैंने टफ नहीं रखा है शब्दों को, हाँ बहुत सीधा सीधा मैं बता रहा हूं जैसा आपको समझ में आए, है ना। भाव और प्रेम दोनों को अपन एक साथ कंपेयर करते हुए चल रहे हैं, क्या है। तो मैंने कहा प्रेम का जो अंकुरण है उसको भाव कहते हैं, और भाव का प्रगाढ़तम जो सबसे प्रगाढ़ स्वरूप है उसे प्रेम कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा, याद रखना है इसको। हाँ, स्टेज आपको पता है कैसे कैसे हम कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं, है ना। कैसे पहुंचे हैं तो हम पहुंचे तब जब हमारे जीवन से सारी अवांछित बातें घट गई, जब हमारे अंदर निष्ठा आई, और निष्ठा के बाद रुचि आया, और रुचि के बाद आसक्ति आई, और आसक्ति के प्रगाढ़ होने पर यह भाव प्रकट हुआ। आसक्ति का प्रगाढ़तम रूप, आसक्ति जब बढ़ी तो ये भाव के स्वरूप में यहां पर आया। तो इसलिए पुनः अगर रिवाइज करें तो सबसे पहले व्यक्ति के अंदर क्या आती है, श्रद्धा। सबसे पहले क्या आती है, श्रद्धा। और श्रद्धा से क्या होता है, भक्तों के संग करने की रुचि उत्पन्न होती है। अच्छा, श्रद्धा कैसे आती है, श्रद्धा आती है किसी न किसी भक्तों के द्वारा दी गई स्वीकृति से, भागवत से, भागवत या तो डिवोटी भागवत या शास्त्र भागवत से कहीं ना कहीं से स्वीकृति मिली होगी, जिसके कारण आपके हृदय में श्रद्धा आया। श्रद्धा से भक्तों की संगति करने की रुचि उत्पन्न हुई, और उसके बाद व्यक्ति विधि विधानों का पालन करता है, और इस प्रकार से धीरे धीरे अवांछित चीजों से मुक्त हो जाता है, भक्ति में स्थिर होता है। उसके बाद रुचि आती है, फिर आसक्ति आती है, और मनुष्य साधन भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है। धीरे 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 क्या होता है, उसके भाव गहराते जाते हैं, और ऐसी आसक्ति आती है, ऐसी आसक्ति आती है कि प्रेम का अंकुरण हो जाता है, और यह प्रेम का अंकुरण प्रगाढ़तम शुद्ध स्वरूप में भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। यही भगवत प्रेम के विकास की नियम है ना। इसी प्रकार से व्यक्ति पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, 8वें स्टेज को पार कर अपने परम लक्ष्य 9वें स्तर को, जिसे भगवत प्रेम कहते हैं या परम लक्ष्य कहते हैं, उसको प्राप्त करता है। हम्म? यदि किसी के हृदय में भाव है तो वह दिखाई देगा। उसे नहीं दिखाई देगा, बाकी लोगों को दिखाई देगा। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते हैं, यहाँ ते हृदय ए भावांकुर हय, ताहाते एतेक चिन्ह सर्व शास्त्र कय। यदि किसी के हृदय में सही मायने में इस प्रेम का अंकुरण हुआ है, यह भाव है, यह बीज है, तो उसके कर्मों में वह परिलक्षित होगा ही। हम्म?
यही शास्त्र का निर्णय है। कैसे परिलक्षित होगा? कैसे परिलक्षित होगा? पिछले क्लास में मैंने बताया था। परिलक्षित होगा, उसके अंदर गुण विकसित हो जाएंगे। कौन कौन से? पहला गुण आएगा क्षमाशीलता का, उसके बाद अव्यर्थ ज्ञानत्वम का। इस प्रकार से मैंने 6 गुणों की चर्चा की, कैसे परिलक्षित होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो भाव है, इस भाव के 2 प्रकार बताए गए हैं। इस भाव के 2 प्रकार बताए गए हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जिस प्रकार से साधन भक्ति 2 प्रकार का होता है, उसी प्रकार से भाव को भी 2 भागों में बांटा गया है। साधन भक्ति कौन कौन से? साधन भक्ति 2 प्रकार के हैं, एक है रागानुगा भक्ति और दूसरा वैधि भक्ति। तो उसी प्रकार से, क्योंकि रागानुगा भक्ति लोभमयी होती है, लोभमयी प्रेममयी है ना, और वैधि भक्ति क्या होती है? शास्त्रमयी होती है, नियम कानून का सब कुछ हमको वहां पर पालन करना पड़ता है, शास्त्रमयी कहते हैं उसको, है ना। रागानुगा भक्ति में क्या होता है कि वहां पर व्यक्ति को भगवान से प्रेम का लोभ होता है, उसी को पाने के लिए व्यक्ति, मतलब वहां पर नियम कानून नहीं लागू होते, है ना। वहां पर जैसे प्रेमी और प्रियतम के बीच में कोई नियम कानून नहीं होता है। कब कौन प्रेमी है और कब कौन प्रियतम है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। एक प्रेमी है, एक प्रियतम है, या एक एक के लिए एक प्रेमी है और दूसरा प्रियतम है। जैसे मैंने पति पत्नी का कॉन्सेप्ट बताया था ना, उसी तरह प्रेमी प्रियतम का है। समझ में आ रहा? एक पति है और एक पत्नी है ना। सिमिलरली भाव के 2 प्रकार हैं। एक है राग भक्ति से उदित भाव, और दूसरा है वैधि भक्ति से उदित भाव। 2 प्रकार के भाव, है ना। भाव के 2 प्रकार। राग भक्ति से उत्पन्न होने वाला भाव जाति और परिणाम में, जाति और परिमाण में, मतलब दोनों, जाति और परिमाण मतलब गुण स्वरूप में और मात्रा स्वरूप में। शब्दों को थोड़ा सरल करते हैं, गुणात्मक रूप से और मात्रात्मक रूप से वैधि भक्ति से जो उत्पन्न भाव है उससे श्रेष्ठ होता है। रागानुगा भक्ति से, है ना, राग से उत्पन्न भाव वैधि भक्ति से उत्पन्न भाव से ज्यादा होता है, मात्रात्मक रूप से भी और गुणात्मक रूप से भी। इसीलिए उसको कहते हैं जाति रूप से भी और परिमाण के फॉर्म में भी, अमाउंट के फॉर्म में भी। तो वैधि भक्ति में क्या होता है? हम नियमों से इतने बंधकर चलते हैं कि अंत तक आपने देखा है कई बार, अगर किसी लड़का या किसी लड़की की शादी ऐसे व्यक्ति से हो जाए जो उसका बॉस रहा हो, जो उसका पहले क्या रहा हो? बॉस रहा हो। बॉस मतलब ऑनर रहा हो, मालिक रहा हो। तो उस शादी के बाद भी वो उसे क्या समझता है? मतलब एक भाव रहता है कि ये मेरे मालिक है। पति तो हो गए अथवा पत्नी तो हो गई, लेकिन क्या थी? ये मेरी बॉस थी। ये वैधि भक्ति वाला भाव है। और रागानुगा में ये चीजें नहीं होती। तो रागानुगा भक्ति में, जैसे माता यशोदा, माता यशोदा ने भगवान को कभी कृष्ण नहीं माना, दैट इज रागानुगा। गोपालों ने कभी कृष्ण को भगवान नहीं माना, दैट इज रागानुगा। लेकिन प्रेम, हम अपने आप को कहते हैं गोपीर भर्तुरपाद कमलियो दास दास अनुदास। हाँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उद्धव जी वैधि भक्ति वाले थे, जिन्होंने जाकर रागानुगा की शरण ली, है ना। तो प्रोसेस फॉलो करना है, पहुंचना वहां तक है। मैंने कहा ना, ये पूरा का पूरा ये जो क्रम है, यह एक जगह से शुरू हुआ है और लास्ट तक पहुंच रहा है। इसका मतलब यह पूरा ये एक है, केवल हमने पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये श्रद्धा है, तो ये साधु संग है, तो ये फला है, ये फला है, ये फला है, ऐसे हमने पार्ट पार्ट में, यह है पूरा एक ही क्रमिक विकास है। हम्म। तात्पर्य यह कहा जा सकता है कि
वैधि भक्ति से जो भाव उत्पन्न होता है वो प्रगाढ़ नहीं होता, क्योंकि इसकी प्रकृति है शास्त्रों के अनुसार। हाँ, शास्त्र में क्या होता है, हम शास्त्र में कई बार चीजें ना ऐसे मिश्रित फॉर्म में दी जाती हैं। आपको पता है, व्यासदेव ने सारे शास्त्र लिखे, क्या सारे शास्त्रों में भगवान के गुणगान नहीं है? सारे पुराणों में, स्कंद पुराण, पद्म पुराण आदि आदि, क्या पुराणों में इसमें भगवान का गुणगान नहीं है? सभी में है। लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवतम की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्योंकि श्रीमद् भागवतम भगवान की शुद्ध भक्ति का द्योतक है। हाँ, तो इसलिए जब वैधि भक्ति करते हैं तो भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित प्रेम का हमें बोध होता है। इससे भगवान के प्रति वो ममत्व वाला प्रेम, ममता, श्रृंगार रस वाला प्रेम इंस्टेंट नहीं होता। इसलिए भगवान वैधि भक्ति से बड़ी आसानी से अभिभूत नहीं होते। भगवान को बांधा किसने? यशोदा मैया ने। किसने बांधा भगवान को? यशोदा मैया ने। हम्म। ऐसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं ही मिलता, मिल भी सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली ये ज्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार से वैधि भक्ति जनित भाव में प्रगाढ़ता नहीं मानी जाती। भक्ति मार्ग भी दो प्रकार का है, जैसा आप जानते हैं। तो भक्ति मार्ग में दो प्रकार के अनुयायी हैं, एक है राग भक्ति मार्ग के अनुयायी और दूसरे वैधि भक्ति मार्ग के अनुयायी। यदि आप देखेंगे तो राग मार्गी भक्त की जो चित्त वासना अपने सुख की गंध से रहित होती है। राग मार्गी कभी भी अपने सुख की कल्पना नहीं करते। गोपियों को पता चला कि कृष्ण के पेट में दर्द है, बाकी सारे वैधि भक्तियों के पास गए, नारद जी बोले, न तो नारद जी ने स्वयं दिया, न सारे उनकी पत्नियों ने दिया, और न ही किसी दूसरे अक्रूर आदि भक्त ने अपने चरण की रज दी। लेकिन जैसे ही गोपियों के पास पहुंचे नारद मुनि, गोपियों ने अपने चरण का रज झाड़कर नारद मुनि को दे दिया, यह बिना सोचे कि उन्हें नरक भी जाना पड़ेगा। इस बात का वर्णन करते हैं नारद मुनि, अरे गोपियों, पागल हो क्या तुम भगवान को अपने चरण का रस दे रही हो? बोले उससे क्या फर्क पड़ता है, यह प्रेम है, यह ममत्व है। अपने अपने प्रेमी के लिए सब कुछ दे देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या मिला होगा। तो शुद्ध स्वयं की चित्त वासना के वे कभी भी अभिभूत नहीं होते। हम्म? भक्तों के अंदर भगवान के प्रति सेवा के अनेक प्रकार से भाव होते हैं, जो मुख्यतः 5 रूप से प्रदर्शित होते हैं। ये 5 रूप कौन कौन से हैं? तो ये 5 रूप हैं। इन्हें कहते हैं शांत भाव में, दास्य भाव में, दास्य रस है, साख्य रस है, वात्सल्य रस है, और माधुर्य रस है। तो ये 5 भावों में भगवान के साथ, 5 रसों में 5 प्रकार से भगवान की सेवा की वासना होती है। कोई साख्य भाव में सेवा करना चाहता है, कोई माधुर्य भाव में, कोई वात्सल्य भाव में। सबका अपना अपना भाव है, सबका अपना अपना स्वरूप है। हम्म। तो यहां प्रश्न यह उठ सकता है कि क्या 5 कोटि के भक्त एक समान होते हैं? तो सबकी अपनी अपनी महिमा है। यहां पर ज्यादा हम उनमें कंपैरिजन न करके हम ये समझें कि जो रसों में प्रगाढ़ता लाता है वह है माधुर्य रस, तो ये सर्वोत्तम रस है। लेकिन फिर भी यद्यपि शांत रस से दास्य, दास्य से सख्य, सख्य से वात्सल्य, और वात्सल्य से मधुर रस में उत्तरोत्तर रसा आस्वादन होता है। क्रम क्या है? क्रम है कि शांत रस से व्यक्ति कहाँ जाता है? दास्य रस को पाता है।
दास्य रस की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, तब वह सख्य भाव में पहुंचता है। आप देखिए, अर्जुन सखा थे लेकिन कृष्ण की सेवा करके, और सख्य रस से वात्सल्य रस तक पहुंचता है, और यह वात्सल्य रस से माधुर्य रस तक पहुंचता है। यह क्रमिक विकास है। जैसे मैंने अभी स्तरों का क्रमिक विकास बताया, वैसे रसों का भी यह क्रमिक विकास है ना। तो यदि आप देखें कि प्राचीन संस्कार के अनुसार 6 प्रकार के विशेष रस हैं। 6 रसों में से किसी एक में व्यक्ति की रुचि होती है। जैसे मधुर, अम्ल, कटु इत्यादि जो 6 रस है, 6 रस में उसी प्रकार से हर व्यक्ति प्रवृत्ति अनुरूप भगवान से अलग अलग रसों से जुड़ा रहता है। जीव गोस्वामी पाद अपनी टीका में इसमें एक बात लिखते हैं और कहते हैं कि रुचि के अनुसार किसी के व्यक्ति के अंदर भाव की प्रवृत्ति आएगी, है ना। उसकी रुचि कैसी है, उस रुचि के अनुसार वह भाव उत्पन्न करेगा कि वह शांत है, दास्य है, साख्य है, वात्सल्य है अथवा माधुर्य है। जैसी रुचि, है ना। जैसे कई बार हम लोग भगवान में भगवान को घर पर गोपाल जी के फॉर्म में रखते हैं। कुछ लोग, कोई कहते हैं ये मेरे मित्र हैं, कोई कहते हैं मेरा बेटा है, कोई कहता है "उम, मेरे पिता हैं"। तो इस तरह से कोई अपने उनको अपना प्रेम ही मानता है। तो यह उनकी रुचि पर डिपेंड करता है। लेकिन शुरुआत करनी चाहिए वैधि भक्ति से, जो शांत रस से आती है, और उसके बाद फिर प्रवेश होता है आगे आगे, जैसा जैसा व्यक्ति चाहता है उसके अनुसार। क्योंकि इन समस्त रसों के आगार, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये जो भगवान के प्रति जो रस उत्पन्न होता है, इन समस्त रसों के मूल आधार तो श्री कृष्ण ही हैं। यदि देखा जाए तो ये 5 भाव अपनी अपनी शक्ति के द्वारा ही विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, ये समन्वित होकर ये 5 भाव ही शांत, दास, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, जिसे हम माधुर्य कहते हैं, उज्जवल में, उसके रूप में परिणत हो जाते हैं। 5 भाव है ना। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, है ना। ये ऐश्वर्य में समन्वित होते हैं और स्थायी भाव के रूप में राजा बनकर प्रकट होते हैं। तो कभी शांत भाव होते हैं, कभी दास्य, कभी सख्य, कभी वात्सल्य और कभी माधुर्य भाव के रूप में। अब इसको ना थोड़ा समझते हैं कि कैसे कैसे अंदर भाव उत्पन्न होता है। तो इसका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद लिखते हुए कहते हैं अविरुद्धान विरुद्धांश्च भवान यो वशतां नयन सुराजेव विराजेत स स्थायी भाव उच्यते स्थायी भावोन्न स प्रोक्तः श्री कृष्ण विषयारतिः विभावैरून भावैश्च सात्विक्ययाभिराचिभिः स्वाद्यत्वं हृदि भक्तानामानिता श्रवणादिभिः एषा कृष्णरतिस्थायी भावो भक्तिरसो भवेत्। कहते हैं कि श्री कृष्ण रति किस प्रकार से रस में परिणित होता है, उसका वर्णन है कि शांति रस, प्रीति रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, प्रियता रति स्वाधीन राजा की भांति अपने अपने शक्तियों द्वारा विभाव, अनुभाव, सात्विक, संचारी या व्यभिचारी, ये 5 भाव है। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव,
सात्विक भाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, इनके साथ मिलकर यह क्रमशः शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और उज्जवल रस, उज्जवल रस मतलब माधुर्य रस में परिणत हो जाते हैं। तो जब हास्य आदि अवरुद्ध और क्रोध आदि विरुद्ध, हास्य आदि अवरुद्ध और क्रोध आदि विरुद्ध भावों को वशीभूत जो भाव प्रभावशाली राजा की भांति सुशोभित होते हैं उसे स्थायी भाव कहते हैं, है ना। अब इसको ध्यान से समझिएगा, क्या है स्थायी भाव। सबके अंदर अलग अलग प्रकार के स्थायी भाव प्रकट होते हैं। हास्य आदि अवरुद्ध और क्रोध आदि विरुद्ध। अच्छा, भक्त लोगों के अंदर ना ये गुण, मैंने इसलिए उस दिन जो 6 गुण बताए थे उसमें ये इस गुण का प्रवेश है, जहां पर व्यक्ति किसी का ना तो मजाक उड़ाता है ना किसी पर क्रोध करता है उनकी गलती करने पर। मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि एक साधु एक बिच्छू को बचा रहा था और बार बार वो बिच्छू उसे डंक मार रहा था, वो पानी में डूब रहा था, तो साधु उसे निकालता, वो डंक मारता फिर गिर जाता। तो उनके शिष्य ने साधु से कहा कि आप इन्हें क्यों बचाते हैं? तो बोले ये उसका स्वभाव है और ये मेरा स्वभाव है ना। उसका स्वभाव है डंक मारना और साधु का स्वभाव है उसे बचाना। इसी प्रकार से जब व्यक्ति यह जो स्थायी भाव है उसके अंदर, वो साधु के अंदर ये स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, तो यही स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव आदि, ये जो 5 भाव हैं इनमें परिणत हो जाता है, उसके अंदर यह दिखाई देने लगता है। और जब रति, है ना, तो भक्तों के हृदय में, भक्तों के हृदय में ये भाव ही प्रेम का उदय है। भक्तों के हृदय में ये भाव को ही प्रेम मानना चाहिए, क्योंकि प्रेम का शुद्धतम स्वरूप तो हमने तो नहीं देखा, मैंने तो स्पेशली नहीं देखा, लेकिन यह मानना चाहिए कि यही प्रेम है, क्योंकि प्रेम का स्वरूप रोज बढ़ता जाएगा, बदलता जाएगा। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बड़े शॉर्ट में पूरा सीरीज बताते हुए कहते हैं कि साधन भक्ति से ही रति का जन्म होता है। साधन भक्ति है ते हय रतिर उदय। रति मतलब भाव की बात कह रहे हैं कि साधन भक्ति से एक स्टेज आता है जहां पर भाव का उत्पन्न होता है। साधन भक्ति है ते हय रतिर उदय, रति गाढ़ है ले तार प्रेम नाम कय। और जब ये रति प्रगाढ़ हो जाए तो उसे हम प्रेम कहते हैं। प्रेम वृद्धि कमे नाम, प्रेम वृद्धि कमे नाम, स्नेह मान प्रणय। जो प्रेम बढ़ता है तो फिर कुछ चीजें उनके अंदर उत्पन्न होती हैं जो अलग अलग रूप में आती हैं। वही प्रेम वृद्धि प्राप्त होकर कभी स्नेह, कभी मान बन जाता है, कभी प्रणय बन जाता है, और कभी राग अनुराग भाव महाभाव है। यह तो कभी राग बन जाता है, कभी अनुराग बन जाता है, और कभी यह महाभाव कहलाता है। इसको उदाहरण कैसे देते हुए कहते हैं, तो उदाहरण देते हुए बताते हैं, जैसे बीज इक्षुरस गुड़ खंड सार। जैसे इक्षुरस, इक्षुरस किसको कहते हैं? गन्ने के रस को। जैसे गन्ने का रस, गन्ने का रस पहले बीज होता है, बीज से गन्ना बनता है और गन्ने से उसका रस निकलता है, उस रस से गुड़ बनता है, और अब गुड़ को और अच्छा किया जाए तो उस गुड़ से खंडसार, फिर शर्करा, फिर क्या बनता है? त्रय शर्करा सीता मिश्री उत्तम मिश्री तार। तो कभी शर्करा, कभी सीता, कभी मिश्री, और कभी उत्तम मिश्री का वह नाम धारण करता है। उसी प्रकार से यह क्या होता है, कभी राग अनुराग भाव महाभाव, इस प्रकार से यह प्रकट होता है ना। यह क्रमिक विकास है। मैं कह रहा हूं कि स्वरूप बीज एक जगह ही पड़ा और उस बीज का पहले रस निकला, रस से उसको शोधन किए, गुड़ बना, गुड़ बना खार बना, ये बनते 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 मिश्रित मिश्री आई, और उसके बाद फिर जाके शुद्ध मिश्री में परिणत हो गई। बहुत सिंपल सा है ना। यह धीरे धीरे होता है। तो इस प्रकार से स्थायी भाव ये कृष्ण भक्ति रस के स्थायी भाव कहलाते हैं, है ना।
ये कृष्ण भक्ति रस के क्या है? ये स्थायी भाव है। ये अलग अलग जो भाव है, मान, प्रणय, राग, अनुराग, ये स्थायी भाव है। अच्छा, जिस प्रकार से दधी, मिश्री, काली मिर्च, कर्पूर इत्यादि, ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं सनातन गोस्वामी को, कहते हैं जय छे दधी सीता घृत मोरिच कर्पूर, मिलते रसाला है अमृत मधुर। जैसे इन सबको जब मिला दिया जाता है, तो इन सबको मिलाने से एक विशेष रसाल, मतलब रसों का आगार मिलता है। इन सबको, किसको किसको? दधी को, मिश्री को, घृत को, काली मिर्च को, कर्पूर को, इनको मिलाने से सुमधुर अमृत के समान एक रसाला बनता है ना, एक रस बनता है। इसी प्रकार से, है ना, इसी प्रकार से इन भावों का जब सम्मिश्रण होता है, तो इस विशेष प्रेम का अनुमोदय होता है, जो भक्ति रसार भगवत प्रेम है। जो भक्ति रसार क्या है? भगवत प्रेम है। विभाव, जो भाव है, विभाव, तो भाव विभाव, इसमें से जो विभाव है, विभाव के विशेष प्रकार से, विभाव को विशेष दो प्रकार में बांटा गया है। एक है आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। विभाव के दो प्रकार, है ना। तो विभाव के दो प्रकार, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन फिर दो प्रकार से होता है, विषय आलंबन और आश्रय आश्रय आलंबन, है ना। तो श्री कृष्ण की श्री कृष्ण ही भक्ति रस के विषय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए भक्ति रस का आलंबन या विषय आलंबन श्री कृष्ण को ही कहा जाता है, क्योंकि विषय के रूप में उनको रखकर भक्त के हृदय में रहने वाले भक्ति, जब तक विषय कृष्ण न हो तब तक भक्ति अच्छी नहीं हो सकती। यदि आपके जीवन में अनेकानेक विषय हैं, तो आप फिर भाव के स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे। भाव पाने के लिए आपके जीवन के विषय केवल और केवल कृष्ण होने चाहिए। यदि कृष्ण आपके जीवन के विषय नहीं है, तो भाव आपके अंदर नहीं आएगी। तो इसलिए भाव रूपी भाव रूपी प्रेम की, प्रेम, भगवत प्रेम रूपी फल कैसे परिणति होती है, इसके बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं और बताते हैं कि ये जो प्रेम है, प्रेम का लक्षण और उसके अनुभावों का जो वर्णन है, कैसे करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये हमको समझना होगा, है ना। जो भाव अथवा रति चित्त को, आपके हृदय को पिघला दे, है ना, आपका हृदय द्रवित हो जाए, आपके हृदय से समस्त कुंठा चली जाए। वैकुंठ वो जगत है जहां पर कुंठा नहीं होती, है ना। तो लेकिन हम सबका हृदय कैसा है? कुंठित है। हम कुंठित जगत में रहते हैं, भौतिक जगत को कुंठापूर्ण जगत कहा जाता है। तो इसलिए हमारा हृदय भी कुंठित रहता है यहाँ पर। तो यदि किसी व्यक्ति का हृदय एकदम स्निग्ध हो जाए, इतना कोमल हो जाए, हम्म, उस स्निग्धता, जिस स्निग्धता का आनंद लेने के लिए कृष्ण उनके अंदर प्रवेश कर जाए, ऐसे अभिष्ट के प्रति प्रगाढ़ ममता प्राप्त हो जाए, ऐसे कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ ममता प्राप्त हो जाए, तो इसी भाव को प्रेम कहा जाता है ना। पता नहीं इस प्रेम को कैसे डिफाइन किया जाए। इस प्रेम को डिफाइन भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, सम्यक मसृणि तस्वांतो ममत्वाति सयांकित भाव स एव सांद्रात्मा बुधय प्रेमा निगद्यते। भाव और प्रेम में यह भेद है कि भाव चित्त को स्निग्ध करता है और प्रेम उससे भी अधिक संपूर्ण रूप से मसृण अर्थात स्निग्ध करता है। भाव स्निग्ध करता है और ये स्निग्ध को और स्निग्ध करता है, उसे प्रेम कहते हैं। भाव में रुचि की साधकता साधकता मता, किंतु प्रेम अत्यधिक ममता से पूर्ण होती है। देखिए, भाव आ भी जाए
तो खूब शिकायत करें ग्वाल बाल मैया की, अथवा गोपियां मैया से, यशोदा मैया से आकर कृष्ण की शिकायत करें, यशोदा मैया को कितना फर्क पड़ा। कितनी बार आकर के उनके मित्रों ने कहा कि मैया ये कृष्णा ना बड़े बड़े काम करता है, पहाड़ उठा लेता है, बड़े बड़े राक्षसों को मारता है। यशोदा मैया बोले तुम लोग बस, वो तो दैवी शक्ति है जो बाहर से आकर काम करती है। तो उनकी ममता ने सबको हरा दिया। उनके विषय कृष्ण थे। उनके विषय कौन थे? कृष्ण थे। तो इसलिए हालांकि ममता